Okay, so in the last classes we have covered Francis Bacon and his essay of studies. Okay, so go through that essay. It is that is very important, and in exam it is being asked so many questions from this lesson. Okay, so our next topic is Sir Roger at Church. Okay, this is also an essay. This is written by Joseph Edison. So before covering this essay, let's have some brief idea about Joseph Edison. Okay, so Joseph Edison, he was also a poet, playwright, essayist, diplomat, and excise commissioner. Okay, apart from these, he was also editor of two periodicals. Okay, that is Spectator and Tatler. Okay, so he was essayist, playwright. Playwright मतलब मीन्स ड्रामेटिस्ट, जो ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइट कहते हैं. ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PLAYWRIGHT, प्ले राइट. प्ले राइट मीन्स प्ले लिखने वाला. ठीक है, नॉट परफॉर्मर. पोएट, देन ही वाज एसेइस्ट, एज यू नो दिस एसे बिलोंग्स टू हिम. देन डिप्लोमैट. ठीक है, ही वाज इलेक्टेड एज MP, member of parliament. Okay, then he has also worked for some times as excise commissioner as job. Then he started two periodicals. Periodicals का मतलब है एक मैगजीन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिलीज होता रहता है. ठीक है, सो ही स्टार्टेड 1709 में है, 1709. ओके, इसमें स्टार्ट किया था इन्होंने द टैटलर. इसके बाद द स्पेक्टेटर 11 में स्टार्ट हुआ था. हालांकि बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाया. एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, उनके जो मित्र थे उनका नाम था रिचर्ड स्टील. ही वाज आल्सो ग्रेट एसेइस्ट. ठीक, सो द टैटलर, द स्पेक्टेटर, ये दो पीरियडिकल्स के नाम हैं. पीरियडिकल मतलब एक मैगजीन जो पर्टिकुलर जैसे 10 दिन 20 दिन या हफ्ते या महीने में वो पब्लिश होता रहता है. ठीक है, तो ये दो मैगजीन्स थी जिसका नाम है, इसको पीरियडिकल्स कहा जाता है, जिसमें लगभग 550 से ज़्यादा एसेज पब्लिश किए गए थे. एसेज, स्टोरीज, पोएम्स, इस तरह की चीज़ें सब उसमें पब्लिश की जाती थी. द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर. तो ये MCQ में अगर कहीं आए तो आप ध्यान दीजिएगा. द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, ये दीज आर द नेम्स ऑफ पीरियडिकल्स. ओके, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय एडिसन एंड स्टील. ठीक है, रिचर्ड स्टील. और ये दोनों फास्ट फ्रेंड थे, बचपन से दोस्त थे, स्कूलिंग में साथ में हुई, कॉलेज में भी साथ में रहे. ठीक है, so let's have some here. His father was a clergyman. Father, clergyman. Clergyman क्या है? Clergyman is a post basically in churches. चर्च का जो सिस्टम था पहले, ठीक है, उस चर्च के सिस्टम में वो एक पोस्ट पे थे जिनका काम था चर्च और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखना करना, वो सब है. ठीक है, पहले स्कूलिंग की व्यवस्था चर्चेज में होती थी, चर्च से एसोसिएटेड होता था, स्कूल्स वगैरह सब जाए. ओके, सो ही वाज अ क्लर्जीमैन देयर एंड वेल एजुकेटेड एंड वेल क्लोज टू द गवर्नमेंट. ठीक है, जो भी वहाँ का किंग था उससे बहुत क्लोज भी रहते थे और काफ़ी पढ़े लिखे भी थे. ठीक है, जोसेफ एडिसन वाज बॉर्न ऑन 1 May 1672. 1 May
1672 and died on ना 17 मई है क्या? हाँ 17 मई 1719. ठीक है. So here you can see 1672 to 1719. ओके. जो पहला राइटर आपने पढ़ा था फ्रांसिस बैकन, उनका क्या है डेट ऑफ बर्थ का ईयर? 1561. 1561 टू 1626. ओके. और ये देखो इधर 1672, लगभग 100 साल बाद. ठीक है. सो essay was means started by Francis Bacon that was being continued in the later period also. मतलब ऐसे जो शुरुआत किया था फ्रांसिस बैकन ने लिखना, उसके बाद स्टार्ट हुआ और इस पीरियड में काफ़ी लोग ऐसे लिखे. रिचर्ड स्टील ने लिखा, एडिसन ने लिखा, इसके बाद भी लिखे, चार्ल्स लैम्ब भी लिखे. ठीक है. सो ही वाज एजुकेटेड, he was well educated at Lichfield Grammar School. Lichfield Grammar School. After that, ऑक्सफोर्ड. ठीक है. ऑक्सफोर्ड में इनकी एजुकेशन हुई थी और उस जगह का नाम है मैकडॉलन कॉलेज. हालांकि ये सब कहीं आएगा नहीं, बट जान लीजिए, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा तो खत्म हो जाएगा ये नाम. मैकडॉलन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड. इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, दीज टू सिटीज आर द एपी सेंटर ऑफ स्टडीज. ठीक है. अध्ययन का ये दो बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. ठीक है. हालांकि दोनों अलग अलग शहर हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का ग्रोथ रहा है, शुरू से रहा है, आज भी है. ठीक है. Since his father was a clergyman, means he was a church person. चर्च के पास बहुत ताकत होती थी पहले. ठीक है. चर्च जो बोल देता था, चर्च का मतलब है चर्च में काम करने वाले लोग. ठीक है. सो चर्चेज वाज हैविंग सो मच पावर, सो हिज फादर आल्सो वांटेड हिम टू ज्वाइन द चर्चेज. ठीक है, कि चर्च की ड्यूटीज को ज्वाइन कर लो. Because Edison was very sophisticated and he was very religious and very much follower of बाइबल एंड ऑल. ठीक है. सो वो बहुत ज़्यादा चाहते थे इसको कि जैसे ये क्लर्जीमैन बने, ये भी इसी का जॉब शुरू कर दें. ठीक है. चर्च में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे बिशप, फादर, क्लर्जी, देन मंक. ठीक है. फिर विकर, कई बहुत सारे पोस्ट होते हैं. हमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट नाम जानते हैं बस. लेकिन इन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया. इसके बाद इन्होंने जॉब स्टार्ट कर दिया. कुछ सालों तक एक्साइज कमिश्नर ग्रुप में काम किए, फिर राइटिंग भी साथ में करते रहे. ही केम टू लाइट व्हेन ही वाज 21 years old. ओके. इन्होंने एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स. सॉरी, बुक का नाम है अकाउंट्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स. अकाउंट्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स. ये जब 21 years के थे तभी लिखे थे. ठीक है. 1693 में. ठीक है. इससे बहुत सारे राइटर्स के बारे में, जो पास्ट के राइटर्स थे, उनको डिटेल्स में बहुत ज़्यादा लिखा. और जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय लिखा इन्होंने. इससे ही केम इनटू लाइमलाइट. लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा आ गए कि हाँ, ही इज़ अ गुड राइटर, ही कैन बी अ गुड राइटर. और उसके बाद इन्होंने लिखाई पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने लिखने पे, उस पर. ओके. अगेन ही हैज रिटन अनदर बुक दैट इज कैटो. ये ट्रेजेडी, ये 1712 में लिखा गया था. कैटो, ये ट्रेजेडी है. ट्रेजेडी समझ रहे हैं ना, कॉमेडी ट्रेजेडी जो प्ले में होता है. ठीक है. कैटो पूरा नाम अलग है इसका, कैटो द एंगर बोलते हैं इसको जनरली.
ये जूलियस सीजर से रिलेटेड कुछ स्टोरी है, उसके ऊपर लिखा गया है। कैटो एक ट्रेजेडी है यहाँ पे। ये काफ़ी पॉपुलर रहा उनके टाइम में और प्रॉपर प्ले लिखा गया है, ठीक है, कैटो। सो ये दो बुक इनकी लाइफ में काफ़ी रोल अदा किया है और ये काफ़ी नाम रहा। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज टू ग्रेट बुक्स ही हैज आल्सो रिटन सो मेनी एसेस। ओके, उनके एसेज में एक नाम बहुत ज़्यादा आएगा, सर रोजर, ठीक है, सर रोजर करके बहुत जगह नाम मिलेगा, सर रोजर, ठीक है। और इनका जो एसेज का कलेक्शन है, उस कलेक्शन को पब्लिश किया गया कॉवरले डी पेपर्स के नाम से। एक्चुअली ये पूरा नाम इस तरह से है, सर रोजर डी कॉवरले, ठीक है। तो कॉवरले पेपर्स के नाम से उनके एसेज पब्लिश होते थे, कॉवरले पेपर्स। एक्चुअली में होता क्या है, जो राइटर स्टार्ट करता है लिखना, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होता शुरू में, तो कई बार ऐसे लिखता है कि अपना नाम छुपा देगा और कोई एक मतलब फेक नेम से लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको हम पेन नेम कहते हैं लिटरेचर की भाषा में, या सूडोनिम, पेन नेम, ठीक है, या निक नेम। वो किसी को शुरू में पता नहीं होता है कि कौन है एक्चुअल में राइटर, वो सिर्फ मैगजीन के एडिटर को पता होता है, क्योंकि उसको कौन दिया है वो उसको पता है। अगर आप कोई चीज़ देते हैं किसी पब्लिशर को छापने के लिए, अखबार में भी छापने के लिए देते हैं, तो आपका हिसाब किताब वो रखता है, उसे पता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये फेमस हो गए, तब धीरे धीरे ये नाम क्लियर हुआ कि ये कौन है राइटर। बट इनके जो शुरू में पब्लिश हुए इसी नाम से पब्लिश होते थे, ठीक है, सर रोजर डी कॉवरले। तो कॉवरले पेपर्स के नाम से पब्लिश होते थे इनके एसेस। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे सबको उजागर हो गया, तो क्लियर हो गया, ठीक है। कैटो जो है ये, ठीक है, कैटो इन कैटो मंथ इज हियर प्रोलॉग। एक होता है प्रोलॉग, एक होता है एपिलॉग। जब कोई बुक लिखी जाती है, उसके शुरुआत में कुछ चीजें लिखी जाती हैं अलग से, ठीक है, विच इज नॉट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ दैट प्ले, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्री टाइप या कुछ चीजें जोड़ी जाती है, तो उसको हम प्रोलॉग कहते हैं, ठीक है, प्राकथन हिंदी में कहते हैं। प्रोलॉग मतलब जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड या उससे रिलेटेड चीजें पहले लिख दी जाती हैं। सो दैट प्रोलॉग वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। ये नाम याद रखिएगा, जब आप पोएट्री पढ़ेंगे तो वहां आएगा ये नाम, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप, ही वाज अ ग्रेट पोएट, अलेक्जेंडर पोप। एशियन मैन का बहुत फेमस बुक है। ये जो पोप है इनके बहुत क्लोज फ्रेंड हो गए थे, ठीक है, क्लोज फ्रेंड। बट इन लेटर लाइफ इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा विवाद हो गया इनका। मीन्स जो इनकी फ्रेंडशिप थी, बहुत ज्यादा इनसे डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए और अलग अलग हो गए। इधर मैंने नाम लिखा था कि ये जो दो पीरियडिकल्स है, ये दोनों टैटलर और स्पेक्टेटर, इसको किसके साथ पब्लिश किया था उन्होंने? रिचर्ड स्टील, ठीक है, स्टील। सो इनकी जो दोस्ती थी, इसमें नहीं, एडिसन को लिखिए इधर पोप और इधर स्टील, जो कि दोनों उनके फास्ट फ्रेंड थे। इन दोनों से इनकी खटपट हो गई, ठीक है, उनके अंदर व्यवहार बिगड़ गए और बड़ा दुखी हो गए। लास्ट में इनको ऐसे लगने लगा कि हम अकेले से हो गए हैं, ठीक है, कोई इनके क्लोज फ्रेंडशिप में नहीं बचा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होने लगे। धीरे धीरे जो है इनकी डेथ बहुत कम एज में हो जाती है, एट द एज ऑफ 47। अगर आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 19 साल इधर, 28 साल इधर, ठीक है, 47 साल। सो एट द एज ऑफ 47 ही डायड वेरी अर्ली। ओके, सो दिस इज brief description about Joseph Edison. So we can start his essay